क्या ज़ूम ऐप सिक्योर्ड है? क्या हम बिना हैक हुए इसे यूज़ कर सकते हैं? सो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो गाइस, दिस इज सरबजोत बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो ज़ूम ऐप सिक्योर्ड है या नहीं है, ये जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंक्रिप्शन क्या होती है, यानी कि जो सिक्योरिटी का लेवल होता है या जो सिक्योरिटी का मेथड होता है, तरीका होता है, वो क्या है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे एन्क्रिप्शन कहा जाता है। एन्क्रिप्शन एक तरीका होता है प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसे टेक्स्ट में बदलने का जो कि इजीली हम रीड नहीं कर सकते, उसको डीक्रिप्ट यानी कि उसको फिर से सही करके ही पढ़ा जा सकता है। इसे एन्क्रिप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक वेबसाइट बताऊं, चलिए देखते हैं। ये एक हमारे पास वेबसाइट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट? onlinetools.com। सो अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँ सरबजोत, सो इसको मैं एनक्रिप्ट कर दूँ तो देखिए मेरे नाम का एनक्रिप्टेड वर्जन जो है यहाँ पे आ गया। तो आप अब मेरे को पढ़ के बताइए कि ये मैंने क्या लिखा है। सो देयर इज़ नो होप कि आप इसे रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि ये है क्या। लेकिन अगर हम इसको डीक्रिप्ट करें यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ डिक्रिप्शन मेथड, जो कि यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो डीक्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये मेरा नाम आ गया। तो ये मैं इजीली पढ़ सकता हूँ या आप इजीली पढ़ सकते हैं। So this is called plain text and this is called encrypted form. So going to back, so this is plain text जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये plain text है। जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा था सरबजोत, so उसको encryption method लगाया मैंने, तो क्या हो गया, encrypted ऐसा कुछ हो गया। यहाँ तो चलो 1010 है, वहाँ पे हेक्साडेसिमल में या किसी भी मेथड, जो भी हम मेथड चूज़ करेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। वो कहते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म। उसको वापस से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा यानी कि वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लेन टेक्स्ट में उसको पढ़ने के लिए। हमें एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, दैट इज़ एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड टू एंड एनक्रिप्शन हमें प्रोवाइड करती है एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक एनक्रिप्शन। सपोज़ करिए आपके पास आइडिया का सिम है और आपके फ्रेंड के पास वोडाफोन का सिम है। आपने व्हाट्सएप मैसेज किया हेलो, सो ये जाएगा आइडिया के सर्वर पे। सो आइडिया वाले इसे इजीली पढ़ सकते हैं कि आपने हेलो लिखा है। सो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमने एनक्रिप्शन स्टार्ट की। तो अब एनक्रिप्शन और एंड टू एंड एनक्रिप्शन में फ़र्क पता लगेगा कि एनक्रिप्शन में हम सिर्फ सिंपल स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे थे कि हाँ जी हमने ये वाला इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये वाला इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो वो सेम मेथड कंपनी वाले भी जानते हैं कि ये मेथड भी होते हैं, तो उसी फॉर्म से वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है, वो क्लाइंट साइड में जो एनक्रिप्टेड चीज़ होती है वो एक पब्लिक की के द्वारा होती है। पब्लिक की, अब ये पब्लिक की क्या है? पब्लिक की यूज़र 1 की, जिस केस में ये आप हो, उसकी एक की है जिसके वो लॉक लगा के आगे भेजेगा, जो कि कंपनी वाले नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या आया है। सो वो एज इट इज़ फॉरवर्ड कर देंगे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ, जो कि इस केस में क्या है, वोडाफोन, जो कि आपके फ्रेंड का ISP है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सो उसको भी कुछ समझ नहीं आएगा कि ये आया क्या। सो वो भी एज इट इज़ ये आपके फ्रेंड को भेज देगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि वो इस केस में मैं आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप होगा, तो व्हाट्सएप यूज़र 2 को एक की प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट की। प्राइवेट की, प्राइवेट की ऑफ यूज़र 2, इस केस में जो आपका फ्रेंड है। सो प्राइवेट की से वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। सो प्राइवेट की के थ्रू आपका फ्रेंड उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। वो पढ़ लेगा कि आपने हेलो लिखा है। सो आप जो डेली मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, तो ये सभी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। सो
ऑल आर यूजिंग एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मेथड। सो वापस हम जूम पे आ जाते हैं कि जूम कौन सा एन्क्रिप्शन मेथड यूज कर रहा है, एंड टू एंड या कोई और। मैं आपको ले चलता हूँ जूम की वेबसाइट पे। ये देखिए अभी मैं गया हूँ जूम की वेबसाइट पे। सो यहाँ पे आ रहा है कम्युनिकेशन आर एस्टेब्लिश यूजिंग 256 बिट TLS एन्क्रिप्शन। सो ये भी एक एन्क्रिप्शन मेथड ही है, लेकिन ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है। इसका कहीं ना कहीं पे डिक्रिप्शन मेथड भी ज़रूर डेवलप हुआ होगा। सो हम इजीली कह सकते हैं कि ये वैसे तो काफ़ी हद तक सिक्योर है। हम ये इतना मान सकते हैं कि 90 to 95% भी सिक्योर है, लेकिन जो 5% बचता है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो 5% का ही फ़ायदा उठाते हैं। देखिए 1 लाख खूबियों में से एक कमी को निकालना ही हैकर्स की पहचान होती है। सो वो जो 5% रह गया है उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, जो कि 99% हमें सिक्योरिटी देता है। इस केस में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से वैसे तो काफ़ी प्रोटेक्टेड है, कि ऐसे जो भी वो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं इसको पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से थोड़ा सा कम है। फाइनली हम वही मुद्दे पे आ गए कि जूम मीटिंग ऐप सिक्योर्ड है या नहीं। सो जूम मीटिंग ऐप में सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप कोई पर्सनल फ़ोटो, कोई पर्सनल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर एट्सेट्रा, ऐसी सेंसिटिव चीज़ें कभी शेयर ना करें। सो वैसी शेयर करें जो कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाएं तो आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। जैसे कि आजकल ऑनलाइन टीचिंग बहुत ट्रेंड में है। सो आई डोंट थिंक कि टीचिंग ऑनलाइन कराने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। सो टीचर निश्चिंत होकर आप पढ़ा सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं है जब तक कि आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। सो थैंक you for watching this video. I hope you like this video. To get more technical and knowledgeable videos like this, do subscribe the channel and don't forget to share this channel to your friends. Thank you.